घियासुद्दीन साहब आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिए जरा, घियासुद्दीन साहब जी, थैंक यू सर, कैमरा बंद कर ले घियासुद्दीन साहब, उंगली मत रखिए, कैमरा स्टॉप कैम का ऑप्शन आएगा, हाँ अब सही है जी। घियासुद्दीन साहब, हाँ जी फरमाएं। मोमिन है सर? बिल्कुल मोमिन है, नमाजें वमाजें पढ़ते हैं? बस वो आजकल 5 वक्त की पढ़ रहा हूँ, वैसे नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम हूँ। नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम है लेकिन आजकल पढ़ रहे हो 5 टाइम की? हाँ अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला युऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। तो गियासुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, इस्लाम हक है, समझते हैं आप? हाँ हक है। हक है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये रसूलुल्लाह को बीवियों के कपड़े पहनने की क्या फैंटेसी थी? ये कहाँ पे आपने कहाँ से देखा है इसको? ये देखिए सामने आपके हदीस है, अल अदाब अल मुफरद, हदीस नंबर 600 है। इसमें ये कौन आयशा, सी सियासत्ता से है क्या ये? सियासित्ता से नहीं है सर, लेकिन हदीस की किताब है, और देखिए ये आपकी कौन सी स्क्रीन के किताब है? सामने है, मिशकात से है, बुखारी से है? अल आदाब अल मुफरद अल किताब अल मुफरद से है। जी, अच्छा, ये ये किताब का ज़ईफ नाम है ही है। या कवी है? ये सही है, एकदम कवी हदीस है यार, ये देखिए ग्रेड सही, तो ये इसका हवाला क्या है, मतलब हदीस नंबर रेफरेंस 600, इसका कुछ बताएं। हदीस नंबर 600। ठीक, तो आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित नहीं करना चाह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि हजरत रसूलुल्लाह जो है वो हजरत आयशा के कपड़े पहने हुए थे, ये हाँ देखिए। ठीक है, पहने हुए होंगे तो क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपने कोई कभी मसला अपनी नहीं है, बीवी के कपड़े नहीं पहने होंगे? नहीं हम बीवी के कपड़े नहीं पहनते, हमको वो शौक नहीं है बीवियों के और औरतों के कपड़े पहनने का। बहरहाल वो जो माशरत है, वो जो तमद्दुन है, सबसे पहले तो आप उसकी स्टडी करें ना। वो अरब जो है, जहाँ का ये मजहब जहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ के तो आपके बीवियों के कपड़े तमद्दुन की पहनते थे स्टडी क्या करें। हजरत? आप हिंदुस्तान में हैं और आप हिंदुस्तानी जो तहजीब है, तमद्दुन है, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। लिहाजा अच्छा, आपको जो है वो दूसरे तहजीबों के बारे में चूंकि ज्यादा इल्म नहीं है, तो आप हाँ उसको हाँ, इस तरीके से देखते हैं कि जो आपकी अपनी तहजीब में कोई चीजें आपको मतलब बुरी लग रही हो तो या आपको इस अजनबी बात लग से रही कोई हो, प्रॉब्लम तो आप नहीं है कि महसूस करते हैं रसूलुल्लाह, कि गियासुद्दीन साहब, आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप क्योंकि भी आप अरब निभाएंगे? माशरत में रहे नहीं है ना। हाँ आप अरब भाई, माशरत में रहे नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हवाला है, कहाँ का हवाला है कि अरबी लोग जो है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते? एक बात तो ये, एक सवाल आपसे, ये दूसरा आपके, ये सर सुन लो इस तरह पहले, से नहीं है, ये इस सर तरह सुन से लो, नहीं है। गियासुद्दीन हाँ साहब पहले मेरी बात तो सुन लो। दो सवाल है, एक तो ये कि अरब में कौन से अरबियों का ये आपने कहाँ से रेफरेंस पढ़ा है कि जो अरबी हजरात है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते हैं, एक ये। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप भी अमल में लेके आएंगे? अपनी बीवियों की ब्रा और पैंटी पहनेंगे आप भी, या उनकी सलवार कमीज पहनेंगे? अरे भाई, ये ब्रा पैंटी और शलवार कमीज वगैरह ये आज की पैदावार है, उस वक्त नहीं होता था ये सब कुछ। अरे तो बीवी के कपड़े यार, देखो सुन्नत, अगर रसूलुल्लाह ने जो अमल किया, जो उनका तरीका था, वो मोमिनों को फॉलो करना है ना? तो अभी आपकी बीवी जो है वो ब्रा पैंटी और सलवार कमीज पहनती अरे है, ये तो आप इस जब, बात पे आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये अरे ये मैं सिर्फ क्यों आप पूछ रहा इसको हूँ कि मतलब यार इस सुन्नत पे आप अमल करोगे तो आपको सवाब मिलेगा ना? अरे भाई, वो आपके लेवल पे मुनासिर है। आपके अकीदा का जो लेवल है ना, उसके ऊपर होता है ये सब कुछ। मतलब अरे आप ये किस इस सुन्नत लेवल के पे आप, ऊपर जाके यार गियासुद्दीन साहब देखो, रसूलुल्लाह ने दाढ़ी रखी, आप लोग भी दाढ़ी रखते हो,
रसूलुल्लाह ने अपना सर कवर जरूरी किया, नहीं है आप कि लोग भी बात करते सुने, हो। ये जरूरी नहीं रसूलुल्लाह ने है मूंछों को दाढ़ी पस्त किया, देखिए। आप लोग भी करते हो। तो रसूलुल्लाह ने अगर अरे अपनी भाई ये बीवियों के कहाँ कपड़े लिखा हुआ है? पहने तो ये आप दाढ़ी भी जो है, ये बात सुने, आप जो है ना, ये सऊदी अरब में कारी अब्दुल बासित की किरात आपने देखी है? उसने दाढ़ी रखी हुई है क्या? कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, वो सबसे बड़ा मुस्लिम कारी है ना, भाई तो वो आपने सऊदी का उसको नहीं है। देखा है जब वो किरात कर रहा होता है, भाई वो भाई दाढ़ी है भाई उसकी भाई क्या? गियासुद्दीन, कारी अब्दुल बासित जो है सबसे पहली बात सऊदी का नहीं है, जाके चेक कर लो। मिस्र का है, मिस्र का है। हाँ तो कुछ भी सऊदी का उठा के तो डाल दोगे मुसलमान आप। है। अरे भाई हाँ मुसलमान है ना वो, तो हाँ, आपने ये जो मशरूत कर दिया है कि जी लेकिन हर मैं सिर्फ मुसलमान को इतना दाढ़ी पूछ रखनी है, ये अरे आपकी भाई अपनी सोच है ना। गियासुद्दीन, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को आप भी अमल करोगे या नहीं करोगे? मैं कह रहा हूँ ना कि आपने दाढ़ी का नाम लिया, मैंने कहा मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान ठीक हूँ, है मैं आपकी नमाज भी पढ़ दाढ़ी रहा हूँ। नहीं है, लेकिन समझ रसूलुल्लाह रहे से हैं ना? मोहब्बत, भाई देखो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूलुल्लाह के अमल को अपनाया जाए, यार सबसे पहली रसूलुल्लाह बात तो के ये है तौर कि ये तरीके मजहब को जो है ना, अपनाया जाए। सुन्नत से आपको बात कोई सुनिए, प्रॉब्लम है क्या? मेरी बात सुने। ये मजहब हाँ, जो है ना, इसको आप कन्फाइंड करके वो जो है वो अरब की वो जो कन्फाइन सकाफत है नहीं कर उसके रहा हवाले से भाई, देख रहे कभी हैं कभार पहन लो। आप। बीवी की चड्डी बॉडी जो है वो कभी कभार पहन लो, कन्फाइन मत करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो पहन के आप बाहर घूमो आप या कहाँ रोज पे उलझ पहनो। रहे हो? मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बात करें, आप ये क्या कर रहे हैं इस तरह की बातें? ये मजहब के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो कोई इस तरह की कोई बात करें, ये क्या लेके आ गए हैं दलील? ये जो मतलब है वो लेके आ इस तरह अगर मैं कहूँ कि अब मैं किसी की दिल आजारी नहीं अच्छा करना चाहता। इससे ये हिंदू बात मजहब तो के अंदर भी गियासुद्दीन बहुत साहब, सारी ऐसी चीजें हैं, हिंदू मजहब के अंदर गियासुद्दीन भी साहब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सुनो जिनको मैं तो अगर सही आपको बात, बताऊं तो हिंदू मजहब पे आ गए। इनका इनका जो है बिना बैसाखी लिए इनका मामला चलता ही नहीं है, घुमा फिरा के ये हिंदू मजहब पे आ जाते हैं। क्या जरूरत है अपनी बात करो ना। अच्छा इस बात से आप देखिए, इस इनकी इन बातों से ये बात तो जरूर समझ में आ रहा है कि इनको अपने रसूल की इस सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस हो रही है, वरना ये कहते ना कि ठीक है मैं भी कभी कभार जो है रसूल की इस सुन्नत पे अमल करके अपने बीवी के कपड़े सलवार कमीज पहनूंगा या उसकी पैंटी और ब्रा जो है वो पहन लूंगा, क्या मसला है? आपने कहा क्या मसला है? तो आप भी कभी कभार पहन लो ना शादियां की गियासुद्दीन साहब। रसूल ने शादियां कितनी की जरा ये बताए? 11 की है। 11 शादियां की है, मैंने तो एक ही शादी की है और मैंने हाँ ना, 11 तो शादियां नहीं की। आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते क्या? मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे एक ही काफी है, हाँ, कर मुझे सकते हैं ना, जरूरत ही नहीं है एक से ज्यादा करने की। तो कर सकते या नहीं ये कर कहीं पे सकते? नहीं लिखा हुआ कि मुझे 11 ही अरे शादियां करनी है, भाई क्योंकि रसूल कर ने 11 सकते, शादियां की है, लिहाजा कर मुझे भी सकते 11 या शादी करनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कर सकते या नहीं कर सकते? जो कर रहा है कर ले, लेकिन ये है कि ये इसको एज यार अ मैं प्रिंसिपल पूछ ये रहा कहीं हूँ नहीं कि लिखा हुआ आप कर कि आपने सकते हैं या लाजमन नहीं कर, 11 शादियां करनी है, यार क्योंकि मैंने रसूल ने 11 लाजिमन की, शादियां की है। यार आप सुनते कम है इस वजह से प्रॉब्लम आपको है। मैं आप पे लाजिमन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पहनना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि 11 शादी, एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी बीवी के कपड़े पहन सकते हैं ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मोमिन हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की तरह अपनी बीवियों के कपड़े, पैंटी, लॉन्जरी, ब्रा ये सबसे सब पहले पहन तो सकते हैं, बात कोई सुनिए, मुश्किल सबसे नहीं। पहले तो इस हदीस के बारे में मैं तहकीक करना चाहता हूँ। मैंने कर अभी लो देखा जाके, है, इसका हवाला वगैरह मुझे नहीं पता, ये चेक कर आया लो ज़ईफ हदीस है या ये कि कवी हदीस है, क्या है? क्योंकि सर, हदीसें जो ये है, आपके हदीसें सामने तो कभी, बहुत सारी घर के सर भी लगा दी गई है ना। ये हदीसों का देखो ना ये सर, जो है, ये आपको पता है कि हुजूर की वफात के कितने अरसे के बाद जो है ये हदीस का इल्म इकट्ठा किया गया? पता है इस अरे बात का आपको? प्यारे इमाम प्यारे हुजूर की बुखारी की थोड़ा, वफात के कितने साल प्यारे बाद थोड़ा, हदीसें प्यारे थोड़ा, लिखी गई हैं? अरे गियासुद्दीन ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, सही हदीस है। चलो मैं आपको नहीं नहीं, बुखारी की आप हदीस मुझे भी बता थोड़ा ये देता हूँ। बताएं कि हुजूर के विसाल के बुखारी की कितने हदीस, साल बाद हदीसें लिखी गई? बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस पेश करता हूँ आपके लिए, ये लो, ये देखिए। मैं इस तरह की किसी भी हदीस को नहीं मानता जो आप ये लेके आ रहे हैं ना, ये मनगढ़ंत किस्म की हदीसें, अरे ये सही बिल्कुल बुखारी की मनगढ़ंत हदीस है।
نہیں آپ یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کون سا حوالہ دے کے بتا رہے ہیں جا کے مجھے. چیک کر لینا, میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, یہ دیکھیے بخاری, صحیح البخاری حدیث نمبر 2581. ارے حدیثیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو بالکل ضعیف ہے, جن کا کوئی ارے وہ میں نے ہے ہی نہیں. آپ مطلب کو بھائی یہ تو بہانہ بازی کر رہے ہیں نا, میں نے آپ کو اسکرین پر بتا دیا ہے کہ حدیث نمبر کیا ہے, آپ جا کے کنفرم کر لیجئے. بخاری کی حدیث ہے 2581 اور الادب چلیے المفرد جب کی میں حدیث ہے. کنفرم کروں گا اس کے بعد اس مسئلے پہ بحث کریں گے ہم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے, ابھی میں نے لیکن آپ کنفرم نے نہیں کیا, کنفرم تو لہٰذا کر میں اس دیا پہ کوئی اس کمنٹ بات نہیں کا. کرنا چاہتا. جی نہیں, آپ نے پہلے ہی کنفرم کر دیا کہ رسول اللہ پہنتے تھے, اس سے کوئی پرابلم نہیں. ارے ٹھیک ہے یار چلیے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے 11 شادیاں کی, آپ نے اپنے منہ سے مجھے بتایا, ٹھیک ہے نا, 11 چلیے شادیاں کی, تو کوئی یہ اس کا مشکل نہیں, ہو گیا ڈسکشن ہو گیا, آپ جا کے چیک کر کے آئیے. لیکن اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ آپ کو رسول اللہ کے کراس ڈریسنگ پہ کوئی مشکلات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ٹیٹو کا بنا لے, کوئی آئی برو بنا لے, تو ان کو بہت بڑی دقت ہو جاتی ہے. کوئی جینز پہن لے کوئی لڑکی, تو ان کو دقت ہو جاتی ہے. لیکن رسول اللہ اپنی بیویوں کے کپڑے پہنتے تھے, اس میں ان کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ خود فالو نہیں کریں گے, کیوں؟ کیونکہ ان کو شرم آئے گی. تو یہ بات تو ہے. چلیے عرفات پٹیل صاحب, آپ کو نکال دوں میں؟ عرفات پٹیل صاحب, چلیے میں عرفات پٹیل صاحب کیونکہ کچھ بول نہیں رہے, میں ان کو نکال دیتا ہوں, پھر سے جڑ جائیں گے. غیاث الدین صاحب آپ جائیے اور جا کے مزید اس پہ جو حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ چیک کر کے آئیے آپ. سائد نان بھائی مومن کوئی نہیں جڑے گا. دلیپ ساہو اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے, نان مومن کوئی نہیں جڑے گا. دلیپ ساہو بلاک کرنے سے پہلے اسٹوڈیو چھوڑ دے بھائی, ڈی کے نام سے آپ ہو. جی ریسرچ اسکالر صاحب آپ کچھ بول رہے تھے. سہیل بھائی, مشکات کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 4902, تھوڑا نکالے پلیز. ایک منٹ رکیے. مشکات المصابی 4902. یہ کیا ہے؟ میں نے ابھی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے, تو اس سے کہو اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو. کہاں گیا بھائی؟ ہاں, اعلی تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو, اور یہ بات کنیائے سے مت کہو. اچھا, اس میں لکھا ہے سندن ضعیف, روافی شر و احمد و بخاری الاداب المفرد. اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. یہ میں یہ بخاری مسلم میں متفقن ہے, وہاں پہ اس کو صحیح کہا ہے راویوں نے, مودسن نے. ہاں یہ باقی جگہ پہ sunna.com میں بھی یہ اس کو جو ہے نا وہ صحیح کہا ہے. یہ الحدیث.com میں اس کو انہوں نے ضعیف بنا دیا کیونکہ ان کو شرم آئی ہوگی. لقد کان اور لکم یہ فی ہم نے رسول ڈسکشن آلریڈی اللہ, اس پہ ڈسکشن پہلے کیا ہوا ہے ریسرچ اسکالر صاحب. ڈسکشن ہوا ہے کیا؟ شاید مجھے نہیں پتا. اوکے جی پہلے ہو گو چکا ہے. ہیڈ. چلیے